तो भाई ये ऑल कर रहा है। हम क्या है ना बैग बनाने का बना रहे हैं अभी। बैग रखना है ना हमको, दोनों साइड तो लटकाना है, उसकी जुगाड़ बना रहे हैं अब। ये ऑल कर रहा है रोहित। तो अभी ये इसका सिस्टम डालना है। अभी ये लाइट है ना जो चार्जिंग करना है हमको, तो ये क्या है ना यहाँ पर रख देंगे अपन। ये मेडिकल किट रखते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो ये इसका वायर यहाँ पे इसमें लग जाएगा बैटरी में। बढ़िया इसका जो डेटा केबल इसमें लगा के रख देंगे हमेशा के लिए। और यहाँ पे बैग टंगेंगे ना दोनों साइड, तो उसमें डेटा केबल डाल दूँगा मैं, तो ईजिली यहाँ से चार्ज होता रहेगा अपना जो GoPro वगैरह या Insta360 और अपना मोबाइल वगैरह जो भी है। और ये 2 लाइट लगा ली हमने, देख सकते हैं आप लोग, ये लगी हुई लाइट। ये क्लैंप से जुगाड़ लगाई अपने, क्लैंप लाए थे, रोहित ने लगा दी बढ़िया। ये जो लेजम को टाइट करने वाली क्लैंप होती है ना, वो ले आए 1 इंची वाली, उससे लगा दी लाइट। और बाकी सब ये लगा दिया। और ये जो लाइट की इसकी ये स्विच यहाँ पे लगा दिया है। जब ढीला हो रहा है इसमें रबड़ लगा देंगे ना तो टाइट हो जाएगा ये। इस वीडियो में पूरा आपको लद्दाख प्रिपरेशन जो कर रहा हूँ मैं, जो लद्दाख की तैयारी हो रही है वो सारा बताने वाला हूँ मैं। बैग पैकिंग क्या क्या ले जा रहा हूँ और क्या क्या सामान ले जाना चाहिए आपको भी, तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखना आप लोग। आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस वीडियो में। और क्या क्या मैं खाने के लिए ले जा रहा हूँ, जैसे कि स्नैक्स वगैरह, थोड़ा बड़ा आइटम, और सेल्फ कुकिंग करेंगे यहाँ पे हम, कैंपिंग करेंगे, तो क्या क्या सामान ले जाएंगे, पूरा इस वीडियो बने रहिए आप लोग देखना, तो आपको सारा समझ में आएगा ये वीडियो। अभी हम लोग जा रहे हैं ये रेडियम लगवाने यहाँ पे, जो ग्वालियर टू लद्दाख लगवाने के लिए बाइक पे। तो अभी आ चुके हैं इस शॉप पर, ये लकड़ खाने पे शॉप है हबीज रेडियम। यहीं पे अपन बनवा रहे हैं अपने रेडियम, दिखाता हूँ आपको। ना क्या मजबूरी आ गई आपकी? तो ये लग चुका है अपना चैनल का नाम, कॉमन ब्लॉगर। अभी इसके ऊपर रेड वाला भी लगाएंगे। और ये ग्वालियर टू लद्दाख अपनी गाड़ी जो है जाने वाली है। अभी इसमें मैप और बनेगा, मतलब मैप क्या, यहाँ से ग्वालियर से निकलते हुए ऐसे ऐसे निकल के यहाँ से लद्दाख उमलिंगला पहुँच जाएंगे। और रोहित की गाड़ी पे लग चुका है। यूट्यूब का लोगो लग रहा है, लो भाई हो गई रेडी। बस अभी लास्ट एक काम रह गया है गाड़ी में, धुलवाना है। गाड़ी काफ़ी गंदी हो रही है, वो तो मैं एक दिन पहले ही धुलवाऊंगा जाने से पहले, कोई अभी गंदी हो जाएगी फिर से। बाकी कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंडिकेटर इसमें जुगाड़ लगा के टैप चिपकाएंगे इसमें, ये रखा है ऊपर का मेरा कांच घर पर रखा है। बाकी ये कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। वापस से आ चुके हैं घर पे, और अभी मैं बैग में जमा लेता हूँ सामान जो कि मेरे को रखना है। सामान टूल किट है जो भी, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये सामान देख सकते हैं आप लोग, ये ना जब नेपाल राइड कर रहा था मैं, उससे पहले ही मतलब ये सामान हमने परचेज़ कर लिया था, रोहित और मैंने दोनों का सामान। मतलब दोनों राइड पे साथ में जाते हैं ना हम लोग, अलग अलग बाइक से जाते हैं, तो दोनों ही का सामान एक ही सामान ले लिया, मतलब दोनों के काम में आएगा। तो ये प्लास लिया था टपारिया का, और ये देख सकते हैं ये तो कैंपिंग के काम में भी आता है, साथ में ठोकने के लिए काम में आएगा। तो इसमें ये देखिए हैमर भी है और ये कटर भी है, और भी सारे नाइफ्स वगैरह इसमें हैं और तरह के। ये एक्स्ट्रा रख लिए प्लास्टिक की रस्सी है जी, वैसे जो बंजी कॉर्ड होती है वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ये सही से टाइट नहीं हो पाती है, वो भी रख लिए। बंजी कॉर्ड भी एक और लेनी है, बंजी कॉर्ड। और ये पूरा ये सामान देखिए, मैं बताता हूँ आपको। ये देख सकते हैं इसमें ना 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक, वो 1.5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक सारी एलन की है इसमें, जो कि बाइक कुछ भी हम उनको मतलब LED लाइट वगैरह खोलना है, कुछ भी परेशानी आती है तो ये काम में आएगी काफ़ी। क्योंकि खरीद लिए, 1 टाइम परचेज़ है, एक ही बार आपको खरीदनी पड़ेगी, बस संभाल के रखना आप लोग, और अच्छी कंपनी के लिए आप लोग ले लेना। बाकी ये देख सकते हैं, ये 17 नंबर की चाबी है, 16 नंबर और 17 दोनों का काम करेगी ये। और ये भी अगर कुछ होता है या पहिया वगैरह खोलने के लिए काम में आएगा, दोनों ही ये। और ये वो है जो घिसते हैं ना, ये पंचर हो जाती है गाड़ी, पंचर अगर होती है इनकेस, वैसे तो हम एक्स्ट्रा ट्यूब ले जाएंगे, और अगर होती है तो बना लेंगे खुद ही। सामान है ये पंचर किट देख सकते हैं, इसमें ये लगने का है, इसमें ये लगता है, इसमें ये साइज़ अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग नंबर के हैं। और ये बोल्ट वाइजर, और इसमें पंचर किट का सामान है, ट्यूब मतलब जो होता है ना छोटा ट्यूब चिपकाने का, और ट्यूब भी है चिपकाने का, ये बाकी सारा सामान है। बाकी ये रहा बैग जो मैंने मतलब नज़दीकी टेलर से सिलवाया था, बाज़ार में जाके, फालका बाज़ार से मैंने ये सिलवाया था। राम मंदिर पे दुकान है काफ़ी सारी बैगों की। तो ये कुछ इस तरीके से बैग लगेगा, मतलब ये दोनों ये बीच वाला पोर्सन है वो बैग ये सीट में आएगा, और दोनों साइड ये हैंग हो जाएगा दोनों। ये देख सकते हैं, एक साइड इसकी ये है, खोल के बता देता हूँ आपको मैं। इस तरीके से कुछ बैग है, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बैग बनाया उन्होंने भैया ना,
मतलब पैसे तो अच्छे खासे ले लिए उन्होंने, 2500 रुपये एक बैग के, पर क्वालिटी इसकी एक नंबर, बैग की क्वालिटी एक नंबर है, वाटर प्रूफ भी है अंदर से। बाकी पन्नी हम लगा लेंगे ऊपर से ताकि बैग भी गीला ना हो। और ये रही अपनी राइडिंग जैकेट, बढ़िया एक्सॉर की, नई मंगाई है मैंने। जब मैं नेपाल गया था तब मैंने राइडिंग जैकेट नहीं खरीदी थी, तब नी गार्ड्स और एल्बो गार्ड्स और नॉर्मल जैकेट होती है स्नो प्रूफ और वाटर प्रूफ, वो ली थी। अभी मैंने ये राइडिंग जैकेट ले ली है इस बार, पर ये ही ना धीरे धीरे आगे जब भी इससे एक और ट्रिप करेंगे तो तब राइडिंग पैंट भी ले लेंगे, जो कि काफ़ी महंगी चीज़ें ये आती हैं, पर यह कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में भी है, तो ये सब चीज़ें ले लेनी चाहिए। तो इससे पहले नहीं ली थी, बाकी इस बार ले लिया मैंने राइडिंग जैकेट। बाकी इसमें माइक है मानो का, जो हेलमेट में काम आएगा मोटो ब्लॉगिंग के लिए। और ये तो पहले ही ख़रीद ली थी मैंने, इसको नेपाल राइड से पहले ही ख़रीदा था। बोट की है जो, काफ़ी अच्छी है, ये अच्छा बैकअप देती है। और ये तो गोप्रो की बैटरी एक साथ चार्ज कर सकते हैं इसमें 3 लगा करके। और ये सीगेट की मैंने ख़रीदी थी नेपाल जाने से पहले ही। ये हार्ड डिस्क पोर्टेबल है, तो इजीली आराम से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग करेंगे तो काफ़ी सारा डाटा, 128 GB का वो है कार्ड, मेमोरी कार्ड, तो वो तो ईजिली भर जाएगा, तो इसमें ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। लैपटॉप भी साथ में ले जाऊँगा मैं। और ये लगाने का देख सकते हैं, हेलमेट में लगाने का, बढ़िया। इसमें एयर फिल्टर भी दिया हुआ है, ये हवा आती है तो बढ़िया फिल्टर होकर अंदर जाएगी। बाकी थोड़ा सफोकेशन तो होता है इसको लगा के बाद, ये कि लगाना तो पड़ेगा। अच्छा है गोगल्स, ये बताता हूँ आपको बोल के, काफ़ी अच्छा ही लगता है, देखिए। बाकी ये छोटा वाला फ्लैग है इंडिया का, और ये बड़ा वाला फ्लैग है। इसको पीछे गाड़ी पे लगाएंगे अपन, एक बड़े डंडे के सहारे में, मतलब लगभग 5 फुट का झंडा, 5 फुट का डंडे से इसको लगाएंगे। और ये छोटा सा है, इसमें लगभग 1.5 फुट की लकड़ी लगाएंगे या 1 फुट की, उसमें ये लगेगा छोटा वाला। और ये वाटरप्रूफ ग्लव्स हैं, राइडिंग ग्लव्स तो मेरे पास है ही, मैं बताऊंगा दिखाऊंगा आपको। और ये वाटरप्रूफ ग्लव्स भी ले लिए, क्योंकि ना वाटरप्रूफ ग्लव्स वो वाटरप्रूफ नहीं है, ये ये स्नो प्रूफ भी है, वाटरप्रूफ भी है, सर्दी से भी बचाएंगे ये हमको, वो उसमें सर्दी काफ़ी सारी लगती है। और एक ये मैं मनाली गया था ना, सबसे फर्स्ट जो राइड थी मेरी, सबसे लॉन्ग राइड जो थी, फर्स्ट राइड मतलब, तब ये चेस्ट बैग मैंने ख़रीदा था और ये अभी तक चल रहा है, तो इसको भी साथ में ले जाएंगे चेस्ट बैग में। मतलब कुछ भी पावर बैंक वगैरह रख लो, अपना माइक रख लो, या कुछ भी रखना है ईजिली, पैसे वगैरह, तो जेब में हाथ नहीं डल पाते, राइडिंग करते हैं तो टाइट रहता है जीन्स, जो राइडिंग पैंट है वो भी, इस वजह से ये ख़रीदा था। और ये देख सकते हैं ट्राईपॉड है, सेल्फी स्टिक, गोप्रो के काम में भी आती है, और मोबाइल भी लगा लो इसमें ईजिली। ये रहा अपना हेलमेट जो नेपाल राइड से पहले ख़रीदा था, इसमें माइक का लगा दिया मैंने, बस यहाँ पे कैमरा फिट करके लगाना है इसमें, बस ये। और ये वुलन ग्लव्स हैं, ये भी काफ़ी सर्दी से राहत देते हैं, अगर आप लोग ठंड वाली जगह पर जा रहे हैं तो ये ले सकते हैं, बढ़िया। मतलब राइडिंग जो ग्लव्स होता है उसके नीचे अंदर पहन लें, उसके बाद राइडिंग ग्लव्स, और उसके बाद ये वाला ही पहन सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है तो। ये रहे राइडिंग ग्लव्स अपने इतना तो। और ये फेस मास्क है, मंकी वाला, पूरा कवर हो जाता है ये, इससे बाल ख़राब नहीं होते हैं अपने, क्योंकि ना जो हेलमेट है ना, इसमें थोड़ा ऑयल लगाते हैं ना अपन, तो अंदर चिपचिपापन हो जाता है इसमें, तो इसको लगा के बाल ख़राब नहीं होंगे, बढ़िया। और तो ये पावर बैंक, ये 50 mAh की पावर बैंक है एमरिन की, ये भी नेपाल राइड जाने से पहले लिया था, और ये मैंने यूज़ ही नहीं की भाई, नेपाल में रख के ले गया वैसे इसको, इसका यूज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि हम ज़्यादातर, हमने क्या सोचा था कि हम कैंपिंग करेंगे तो होटल में, अब हम क्या हुआ, कैंपिंग तो की नहीं, नेपाल में कुछ पता भी नहीं था हमें, बस एक ही बार रुके थे अयोध्या में अपने इंडिया में, तो इतना इसका यूज़ ही नहीं हुआ बिल्कुल ही, जैसी की तैसी ये रखी हुई है, देख सकते हैं, इसका यूज़ ही नहीं किया। 50,000 mAh की, देख सकते हैं लिखा हुआ है। और ये अब इसका यूज लद्दाख में होगा, क्योंकि हम कैंपिंग करेंगे ज़्यादातर, और ख़ुद से ही खाना बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी इसमें और सामान ऐड कर दिया है मैंने, तो अभी और सामान रख लिया है मैंने, जिगी देख सकते हैं आप लोग, ये खाने पीने का सामान है पूरा, मैगी वगैरह, और ये इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो कि फ़ायदेमंद होंगे, रास्ते में खाते जाएंगे हम। ये देख सकते हैं आप लोग, चने, मूंगफली दाने, और चावल, राइस वगैरह जो भी हम बनाएंगे, बिस्किट्स वगैरह के पैकेट भी रख लिए हैं। तो ये सारा सामान है, आप अपने हिसाब से ये इंक्लूड कर सकते हो कि आपको क्या बनाना है, कैंपिंग करनी है नहीं करनी है। और घी के पैकेट भी रख लिए हैं, और इसमें ऑयल रखा है, नमक मसाले वगैरह रखे हैं इसमें, और इसमें ये कंपलसरी है ये। और ये एक आप लोग भी रख लेना है, यूवी प्रोटेक्शन क्रीम, कोई भी रख लेना आप लोग, कोई भी कंपनी की रख सकते हैं आप लोग, मैंने ये ले ली है। और ये अगर लूज़ मोशंस वगैरह के लिए, खांसी जुकाम के लिए, और ये लिप बाम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे सर्दी होगी तो
होठ सूखेंगे इस वजह से, और ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। ये तो रख के ही ले जाना, क्योंकि आप लोग सबसे ऊंची जगह पर हो गए और डायरेक्ट सनरेज आपके फेस पे पड़ेगी, तो ये काफ़ी काम में आने वाली है। और लिप बाम भी काफ़ी काम में आने वाली है। एक ORS का पाउच डाल लिया है, इनकेस अगर काम में आता है तो, अगर दिक्कत आती है। पैरासीटामोल गोली, ये उल्टी की टैबलेट्स है, और ये सर्जिकल ग्लव्स हैं। तो आप लोग को रखना है तो रख सकते हैं, वैसे मैंने ये रख लिए हैं इन केस अगर मेरे ग्लव्स गीले होते हैं। वैसे तो वाटरप्रूफ मेरे पास हैं, इन केस भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो रख लिए हैं, वैसे काम में आएंगे। ये ब्रश वगैरह तो है ही है। और ये हाँ, ये डायमॉक्स रख लिए, डायमॉक्स टैबलेट। ये तो भाई शुरुआत से ही खाती जानी है हमको, जैसे ही मनाली एंटर करेंगे तो मनाली के बाद से हमको ये एक दिन रोज़ टैबलेट खाती जानी है। और टूथपेस्ट, ये बैंडेज वगैरह कुछ काम में आ जाए तो। और ये पेपर सोप, ये भी आप लोग रख सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से ये सब सामान। और वैसे कंपलसरी तो ये कंपलसरी है, और ये ORS वगैरह और टैबलेट्स जितनी मैंने बताई हैं वो कंपलसरी हैं। और ये वाला मैंने ये क्या कहते हैं, इन्फेक्शन ना हो पैर में, ज़्यादातर मैंने वीडियोस में देखा है इन्फेक्शन हो जाता है पैर में। जूते पहने रहते हैं हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक, तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो The next day. तो लद्दाख राइड के एक दिन पहले मैं पैक कर रहा हूँ सामान। जो ये वीडियो आप देख रहे हैं वो एक दिन में शूट नहीं हुई है, मतलब अलग अलग दिन में शूट हुई है। जो पूरी प्रिपरेशन है मैं एक दिन में नहीं की है, अलग अलग दिन में प्रिपरेशन की है। तो उसकी एक वीडियो मैंने ये बना दी है, और इसमें सारा सामान जो भी रख लिया है मैंने, और भी सामान रह गया काफ़ी सारा। तो क्या ना, ध्यान कुछ भी छूट नहीं जाए, जो ज़रूरतमंद सामान है वो छूट नहीं जाए, इस वजह से मैं ध्यान कर करके नए डे बाई डे रखते जा रहा हूँ। तो अभी जो है आज तारीख है 13 सितंबर, 14 सितंबर को हम नाइट में निकलने वाले हैं 11 से 12 बजे के बीच। तो यहाँ से दिल्ली जाएंगे सबसे पहले, तो वो राइड जरूर देखना, आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। बाकी सामान रख लेते हैं। तो भाई इस बैग में, ये बैग मैंने बॉक्स ले लिया खाली, तो काम का। ये जो है Insta360 का चार्जर, मतलब केबल है जिससे चार्ज होगा मोबाइल, मतलब Insta360 चार्ज होगा इससे। और ये वाटरप्रूफ केस है। ये सब मैं इसी बॉक्स में रखने वाला हूँ। अपना ये जो भी मतलब ये मोटो ब्लॉगिंग वाला सामान है, ब्लॉगिंग वाला सामान है, वो इसी में रखने वाला हूँ, इस बॉक्स में सेपरेट। देख सकते हैं फ्लैश है ये देख सकते हैं 3 तरीके से चलता है ये। और ये GoPro की केबल है चार्ज करने की। और ये माउंट है, देख सकते हैं आप लोग, ये हेलमेट में लगेगा इस तरीके से, तो उसमें GoPro लग जाएगा। और ये रहा कुछ एक और माउंट, ये भी काम में आने वाला है। ये इसका स्क्रू है। और ये जो है ड्यूरासेल चार्जिंग वाले सेल है, जो मैं लिए थे नेपाल राइड चैनल से पहले। और इसमें है अपना GoPro भाई, ये रहा अपना GoPro भाई पूरा। ये जो है केस है उलान जी का, ये लगा दिया केस, और डायरेक्टली इसमें बस ये लगा के माउंट और इसमें लगाना है। और ये माइक अडेप्टर लगाई है, पूरा सेटअप हो चुका है बाकी। और बाकी ये है, ये अपना रेन कवर है, ये ले जाएंगे साथ में। ये बैग में लग जाएगा, बैकपैक वाला है ना, पीठ पे लगाते हैं वो वाले बैग में। और ये एक्स्ट्रा ले जाएंगे कभी काम में आया तो। एक्स्ट्रा केबल्स, डेटा केबल्स चार्जिंग के लिए 2 केबल्स ले आ रहा हूँ, एक ये है और एक ये है। ये टाइप C to टाइप C है, और वो टाइप C to USB है, देख सकते हैं आप लोग। तो भाई जितनी पैकिंग करनी थी कर ली, अब कल मिलते हैं, पर यही वीडियो में कल मिलते हैं, बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा मैं तो। The next day. भाई ये रखा अपना हेलमेट, और ये रखा अपना सामान पूरा, जैकेट वगैरह तो पहन के जाएंगे। भाई ये टेबल पर रखा हुआ है, ये खाना, राशन पानी, और एक बैग ये बैकपैक वाला। तो ये सामान उनको कैरी करना है भाई, इतना सारा सामान। अभी तो और भी है, मतलब कपड़े, लगेज जो पहनने का है वो रखे नहीं है, और शूज़ भी रखने हैं अभी। तो काफ़ी सारा सामान है, बताऊँगा क्या क्या रखा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है। कल रात में वीडियो बना रहा था मैं, पर ये वीडियो तो एक ही है, क्योंकि जो लद्दाख प्रिपरेशन से है। तो अभी रेडी कर लेते हैं अपना बैग फाइनली, जो कि अभी 3 बज रहे हैं दिन की, और कुछ ही घंटे रह गए मेरी लद्दाख राइड में। रोहित और मैं जा रहे हैं, जो कि ये राइड है 3500 किलोमीटर प्लस रहने वाली है भाई, मतलब टोटल 3500 किलोमीटर कवर कर लेंगे हम अपने ग्वालियर से, घर से निकलते हुए, फिर ले उमलिंगला होते हुए, श्रीनगर से वापस होते हुए, ऐसा कुछ रूट रहने वाला है। तो घर पे आएंगे वापस तो 3500 प्लस कुछ किलोमीटर हो जाएंगे शायद से, वैसे कंफर्म इतना ही है। बाकी ये देख सकते हैं आप लोग, ये 2 जोड़ी में ले जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगेज ले जाना बेकार है, क्योंकि बाइक में ज़्यादा लोड हो जाएगा, वजन हो जाएगा, इस वजह से 2 जोड़ी में ले जा रहा हूँ, जो कि जब हम घूमने जाएंगे आनलेवर या कहीं और तब ये पहन लूँगा। और बाकी मेरे -10 डिग्री सेल्सियस वाली ये
जैकेट है, काफ़ी फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि ये इसको मैंने नेपाल राइड से पहले लिया था। और ये भाई ये राइडिंग पैंट है अपना, ये कुछ मनाली से लिया था। आप विश्वास नहीं करोगे ये कितने रुपए का होगा भाई, कमेंट करके बताना, मैं बता देता हूँ आपको। ये 200 रुपये का लिया था मैंने मनाली से, जब मतलब साइड में लगे रहते ना रेडी वाले, जो उनसे लिया था ये 200 रुपये का। और एक रोहित ने भी लिया था। तो बताओ 200 रुपये में क्या ही आता है। ये राइडिंग पैंट बढ़िया राइडिंग पैंट है भाई, एडिशनल रख लेते हैं। और ये थर्मस, क्योंकि हम हाई एल्टीट्यूड पे होंगे, हायर देन एवरेज बेस कैंप से ऊपर इतनी ऊंचाई पर हम होंगे, तो भाई ये थर्मस पहनना ज़रूरी है। और जो कैप है और ग्लव्स, वुलन ग्लव्स, स्नो प्रूफ ग्लव्स और स्नो प्रूफ जैकेट होना ज़रूरी है, क्योंकि हम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं। तो ये सब सामान पैक कर लेते हैं अपने बैग में। वही ना, ये पॉलीथीन है ना, ये बड़ी बड़ी पॉलीथीन मैंने ले ली है। आप लोग लोकल मार्केट से ले सकते हैं, ये मिल जाती है इजीली। तो मेरी तो किराने की शॉप है, तो मेरे लिए जो स्नैक्स वगैरह आते हैं, चिप्स वगैरह आते हैं, जिसमें कुरकुरे वगैरह आते हैं, उसकी पॉली ये है, उसमें आते हैं। तो मैं क्या करूँगा ना भाई, बारिश होगी वैसे तो ये बैग जो मैंने सिलवाया था वाटर प्रूफ है अंदर से, बाकी फिर भी एक प्रोटेक्शन लेयर लेने के लिए मैं ये जो पन्नी है अंदर बैग में डाल के फिर इसके अंदर सामान रखूँगा। तो क्या है ना, मेरा अगर इनकेस अंदर पानी जाता भी है चैन के तो थ्रू, तो पानी यहाँ से मतलब ये गीले नहीं होंगे, मेरे कपड़ा या टेक्निकल चीज़ें या मोटे लोगों की सामान है जो भी है, कुछ भी गीला नहीं होगा, ये बच जाएगा। तो इस तरह से पन्नी ले जाना जरूरी है। और भाई ये रहा हेल्पफुल चीज़ें हैं कुछ, ये तो हेल्पफुल नहीं है, पर ये है कि ये स्नैक्स हैं घर के, मतलब मटरी बनाई थी, मम्मी से बनवाई थी। ये काफ़ी नेपाल राइड में गया था, ये दोनों एक में ले गया था। वही ये मतलब एक बार को खाना नहीं मिलेगा ना, तो ये लड्डू गुड़ तिली के लड्डू है, एक नंबर लगते हैं भाई, काफ़ी टेस्टी हुए। आप ऊंची पहाड़ों पर हुए तो घर का खाना नहीं मिलेगा, तो ये खाओगे ना तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है, मतलब बिल्कुल मज़ा आ जाता है एक नंबर। मैंने तो भाई ये कुछ बर्तन वगैरह, ये प्लेट वगैरह है, गिलास ले लिया है, चमचा और ये 2 चम्मच अपना अपना, मतलब रोहित भी जा रहा है तो वो भी अपने बैग में अपना सामान डाल लिया। और ये अपन मतलब राइस वगैरह बनाने वाले हैं, या दलिया वगैरह या कुछ भी हम बनाएंगे, मैगी वगैरह, तो इसमें बना लेंगे ईजिली। वही थोड़ा प्लेट ले लिए कटिंग वगैरह करने के लिए, प्याज वगैरह काटेंगे, टमाटर वगैरह काटेंगे, तो ये और काफ़ी सारा सामान जो है ना मैंने इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ना जो सामान है जैसे कि स्टोव और ब्यूटेन गैस की सिलेंडर तो मैं बता दूँगा, मेरे पास रखे हुए हैं, मैं भी बताता हूँ उसको। और जो स्टोव है वो रोहित के पास है, तो वो अपनी उसकी वीडियो बना रहा है। मेरे पास ये सामान है तो मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, मतलब अलग अलग सामान हम ले जा रहे हैं जिससे वेट जो है कम हो जाए। और एक डीकैथलॉन का टेंट भी है कैजुअल कंपनी का, जो उसी के पास है रोहित के पास। और स्लीपिंग बैग भी मैं दिखाने वाला हूँ, और मैट उसके साथ जो टेंट की मैट है वो भी है हमारे पास, तो वो भी मैं दिखाने वाला हूँ अभी। और उसका अपना सामान खुद का भी है, बाकी और भी सामान है जो उसके पास है मेरे पास नहीं है, क्योंकि एक ही सामान हम यूज़ करने वाले हैं दोनों। और जो डबल डबल खरीदने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि साथ में ही राइड में जाने वाले हैं, तो साथ में ही काम में आने वाला है ये सब चीज़ें। तो चलिए रेडी करते हैं सामान को इस बैग में। ये रही अपनी मैट और ये गमबूट्स, ये काफ़ी काम में आए थे भाई नेपाल में, पानी से बच गए थे हम लोग भीगने से, मतलब पैर जो है बचाए रखा था ये। और ये रहा नीचे का हिस्सा, मतलब रेन कोट बोलते हैं मतलब पन्नी वाला, तो नीचे का हिस्सा ले जा रहा हूँ मैं। और बाकी ये बैग वाला है, बैग पहुँचाने के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर तो मेरे रेन लाइनर हैगा, जो एक्सोर की राइडिंग जैकेट है ना उसके साथ फ्री, मतलब उसके साथ आया है। तो रात के बज चुके हैं 8:30, और प्लान कुछ ऐसा है कि अभी हम रात में नहीं निकल रहे हैं, सुबह ही निकलेंगे, क्योंकि जो दोस्त था मेरा भरत, वो अभी आगरा में ही है, उसको किसी काम से आया था वो बुआ के यहाँ, तो पहुँचे ही नहीं अपने रूम पे ही। तो हम क्या करेंगे अभी जाके उसके रूम पे जाके, जब वो मिलेगा ही नहीं तो क्या कर सकते हैं भाई। तो फिर हम थक भी गए आज, सुबह ही निकलेंगे। अगर हम रात में निकलते हैं तो फिर हम सुबह भी सोना ही पड़ेगा, फिर वो होटल लेना पड़ेगा। उससे बढ़िया अगर वो दोस्त होता तो उसके रूम पर रोज सो जाते, और फिर होटल लेना पड़ेगा, मतलब क्या है फिर भाई। तो सुबह ही निकलेंगे हम, सुबह 4 बजे करीब निकलेंगे, तो मिलते हैं सुबह 4 बजे।